नाम बताइए पहले। मैं अशोक मिजाज सागर से आया हूँ। एक दुखद घटना हुई है, किस तरीके से देखते हैं आज हमारे अब बीच नहीं रहे? दुखद तो जैसा आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में समय शोक की लहर आई हुई है, दुख का मातम है। सभी अपने अपने तरीके से दुख का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखिए आप, जहाँ भी देखिए आज उनके इवन दुबई से भी बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं और सभी जगह से आ रही हैं। पूरा वर्ल्ड इस समय दुखी है। और जी, कैसे व्यक्तित्व के धनी थे? उनके व्यक्तित्व के बारे में मतलब ऐसा है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना, उनसे बड़ी शख्सियत कोई नहीं है। शख्सियत के एतबार से भी और शायरी के एतबार से भी वो नंबर 1 रहे और नंबर 1 रहेंगे। उनकी कोई शायरी है तुमको याद है? उनकी कौन सी शायरी हम लोगों को याद नहीं होगी, लेकिन बस ये है कि जिन शेरों से आप उन्हें जानते हैं उसके अलावा भी बशीर बहुत कुछ है। उन्हें पूरा पढ़ा जाए, पूरा पढ़ वैसा, हालांकि उनके सारे शेर हैं, सभी शेर जो, लेकिन उनका जो शेर आप जानते ही हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वर्ल्ड फेम शेर है। आज उनके इंतकाल में आया हूँ। यहाँ देखकर बेपनाह अफसोस है कि जो अदबी सरमाया उन्होंने असासा छोड़ा है और उनके लोग दीवाने हुआ करते थे, उनके लिए मशायरे में रात रात भर बैठा करते थे। आज उन लोगों का पता नहीं। वो कुछ मोहब्बत करने वाले ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर बॉम्बे से यहाँ आ गए और उनके जनाजे में शरीक हो गए। लेकिन भोपाल का ये एक अजीब हाल है कि जब तक आँख खुली है तो सब साथ हैं और आँख बंद हुई तो आप हाल देख लीजिए कि अंधेरे में दफनाए जा रहे हैं। क्या हुआ था, कब बीमार चल रही थी? क्या वो तो काफ़ी तकरीबन 15 साल से बीमार थे और अपने आप को खुद खो चुके थे। दुखद घटना है। दुखद घटना है। पूरे अदब का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है अदब का। शायरी कुछ ऐसी याद हो जो उन्होंने कभी कुछ कही हो इस तरीके की आपको? दुश्मनी जम कर करो, बस इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। इस तरह के अशार उन्होंने ऐसे ऐसे छोड़े हैं कि लोग जो ट्रक वाले हैं, जो अदब से बहुत दूर हैं, लेकिन उनके अशार ऐसे हैं कि उनको आकर्षित करते हैं और वो अपने प्लेट ट्रक के पीछे लगाते हैं। पूरा नाम आपका? तस्नीम राजा। एस के शहंशाह है। मैं भी डॉक्टर बशीर बद्र का तकरीबन 40 साल पुराना शागिर्द हूँ और अक्सर मेरे घर नशिस्त होती थी, छोटे मुशायरे, उसमें वो ज़रूर आते थे और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और उनका शेर आज मुझे याद आ रहा है इस कब्रिस्तान में जहाँ आप मेरी बाइट ले रहे हैं कि ज़िंदगी ने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीं, ज़िंदगी ने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। तो उनके शेर तो बहुत बड़े हैं। वो सदी के महान शायर हैं। ये सदी पूरी बशीर बद्र के नाम से लिखी जाएगी। जब भी शायरी का इतिहास लिखा जाएगा ये पूरी सदी डॉक्टर बशीर बद्र के नाम होगी। और बशीर बद्र अपने आप में वो शायर है कि जिस ज़माने में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो एग्ज़ाम के पेपर में उनका खुद का शेर उनके सामने आया। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने बड़े शायर हैं। और मैं अपना दुख एक और प्रकट करता हूँ, जिस शायर को पद्मश्री अवार्ड मिला हो, जिस शायर को पद्मश्री अवार्ड मिला हो, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, जिसके आखिरी वक्त में शासन और प्रशासन का कोई आदमी नहीं, इसे तो तिरंगे में लपेट के इनको दफन करना चाहिए था। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में जिन्होंने रोशन किया, जिनके किसी भी शेर से किसी दूसरे मजहब को तकलीफ नहीं हुई, इनके हर शेर मेल मिलाप के शेर रहे, मोहब्बतों के शेर रहे, गंगा जमनी तहजीब के शेर रहे। आज उस पद्मश्री के लिए शासन प्रशासन का कोई आदमी शामिल नहीं रहा और अंधेरे में जहां लाइट भी नहीं वहां उनको दफन किया गया। बहुत अफसोस की बात है इस बार। पूरा नाम है? मेरा नाम अब्दुल सईद खान है और मैं बशीर बद्र साहब का शागिर्द हूँ।
जनाब बशीर बदर भोपाली साहब की इंतकाल हो गया है, उसके तदफीन में मैं मुंबई से आया हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से। उनकी एक गज़ल थी जो मैं मुंबई साथ में लेके गया था। जब मैं मुंबई गया था 1988 में, तो उनकी एक गज़ल को मैं साथ में लेके गया। वो गज़ल इस तरह से है, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है और मैंने मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल क्या कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आज मैं कभी भी गर्मी के सीज़न में कभी भोपाल नहीं आया, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मुझे इसलिए ही भेजा था यहाँ पर, तो आज मैं उनके जनाजे में शरीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। नाम बताइए पूरा। मेरा नाम मोहम्मद रेहान खान है, मैं बम्बई में रहता हूँ।